हर प्रश्न का जवाब दो और उसके बाद बोलो सर निकालो पैसे, निकालो सर पैसे निकालो। फिर बोला पैसे नहीं है, फिर जवाब दो, फिर बोलो सर निकालो पैसे। ये बोला पैसे नहीं, फिर जवाब दो, फिर निकालो पैसे। तब तक इसका फॉलोअप करते रहना है, तब तक इसके प्रश्न का जवाब देते रहना है, जब तक लास्ट में खुश होकर ना बोल दे कि भाई मेरा किडनी निकाल ले और ज्वाइन करा दे। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? फॉलोअप करना है और इसमें टाइम लगता है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम गए 2-4 बातें किए और कुछ ये प्रश्न उठा दिया और उसके बाद हम बोलते हैं ठीक है जी कल मिलेंगे। आप हार गए। हाँ, सवाल जवाब में अगर आप हार गए, बंदा आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगा। आप जीतोगे, इसको सेटिस्फाइड करोगे, सर ये पैसा कहीं से भी उठा के ले आएगा, आपको ज्वाइन जरूर करेगा। इसलिए फॉलोअप में टाइम दिया करो और बी प्रोफेशनल। समय ये उठ के बोलेगा अजी ठीक है जी आपकी बात सही है, मैं जाना चाहता हूं। अरे सर 2 मिनट बैठो ना, 2 मिनट बैठो सर, निकालो पैसे फिर जाना, छोड़ना नहीं। मतलब खुट्टा गाड़ के अंगद के जैसा बैठ गए तो फिर हिलने की जरूरत नहीं है। एकदम गाड़ दो खुट्टा। इसके पास 2 ही ऑप्शन होना चाहिए, या तो कूद के सुसाइड करे या तो ज्वाइन करे। और फॉलोअप ऐसा करो ना कि अगर किसी कारणवश सारे प्रश्न का जवाब देने के बाद भी ये न जुड़ा तो इसको 7 दिन तक नींद नहीं आना चाहिए। सारे प्रश्न के जवाब घूमने चाहिए अंदर। इसको रात के सपने में बीवी बीमार होकर परेशान दिखाई देनी चाहिए। पैसे ना होने की वजह से घर गिरवी रखते हुए दिखाई देना चाहिए। इसका तंत्र मंत्र हिला दो बिल्कुल। ये ज्वाइन ना भी करे तो इसको अंदर से ना आत्मा इसका कांपता रहे कि भैया कोई आया था और मेरा पूरा जंतर मंतर हिला के गया हुआ, जल्दी बुलाओ ज्वाइन करो। ऐसे किया जाता है। फॉलोअप कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूं अगर इस तरीके से आप बैठ के फॉलोअप करना शुरू कर दिए, आपका रिजल्ट 100% आना शुरू हो जाएगा। आप फॉलोअप में टाइम ही नहीं देते। प्रॉब्लम ये है आपकी, आप पहले ही इसकी 2-4 प्रश्नों के बाद ना आप हार जाते हो। हारना नहीं, बैठो सवाल जवाब करो। क्या आपको विश्वास है हम जो काम कर रहे हैं काम अच्छा है? बोलिए। क्या आपको लगता है हम जो प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं वो प्रोडक्ट अच्छा है? क्या आपको लगता है जो अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दे रहे हैं वो अच्छा है? तो अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारी अपॉर्चुनिटी अच्छा है और इसके काम का है और ये नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये समझ नहीं रहा है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि अब हम इसको समझाएं। इन किन प्राकृन। एक ही समय होता है जब इसको पास बिल्कुल पैसा ना हो तो ही छोड़ना है, वो भी 2-4 प्रोडक्ट चिपका के छोड़ना है, ऐसे नहीं। लेकिन अगर ये बहाना बना रहा है इसके पास पैसा है तो भैया फिर इसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। 2 चीज में सबसे ज्यादा गुमराह लोग आपको करेंगे। पहला सोच के बताऊंगा और दूसरा मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा। जितने भी ये सब बहाना है, पैसा नहीं है, पूछ के बताऊंगा, ये सब क्या है? बहाना है। आप मुझे बताइए किसी के घर में पैसे नहीं और उसकी बीवी की तबीयत खराब हो जाए, भर्ती हो जाए, डॉक्टर बोले 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या वो अपनी बीवी को मरने देगा? डॉक्टर साहब छोड़ दो, पैसा नहीं है। कैसे करता है अरेंजमेंट? जमीन बेचता है, दोस्तों से मांगता है, घर गिरवी रखता है, गहने बेचता है, लेकिन अरेंजमेंट करके अपनों को बचाता है? नहीं बचाता है। क्यों बचाता है? क्योंकि वो उसकी लाइफ की प्रायोरिटी है। यही प्रायोरिटी अगर आपने उसके जीवन में बिजनेस को बना दिया ना, तो गारंटी बोल रहा हूं कि बंदा आपके साथ भी गहने बेच के ज्वाइन करेगा, गिरवी रख के ज्वाइन करेगा, और जो जितना मुश्किल से ज्वाइन होगा ना वो धंधा उतना सीरियस करेगा आपके साथ। ये भी गारंटी। ये सीरियसनेस आपको डालने के लिए उसके साथ ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इस दुनिया में 2 तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर वो होते हैं जो नए नए होते हैं। आप कभी नए डॉक्टर के पास जाओ तो एक पर्ची होता है उनके पास, वो पूछेंगे हाँ जी क्या हुआ है? आप बोलेंगे सर्दी हुआ है साहब, तो वो लिखेगा कोल्ड। और क्या हो रहा है? वो बदन में अकड़न हो रहा है, लिखेगा क्रंचिंग ऑन मसल्स। और क्या हो रहा है? आंख दिखाइए जी, रेडनेस इन आई। और क्या हो रहा है जी? जीभ बाहर निकालो, अनक्लियर टंग। और क्या हो रहा है जी? वो सर हाथ पैर कांप रहे हैं, हाथ बाहर कीजिए। वो सारा 4-5 जो सिम्टम्स है सारा लिख लेता है। देखा है कभी नए डॉक्टर? अब वो डॉक्टर क्या करते हैं, ये सारा सिम्टम्स दे के फिर अंदाजा लगाते हैं इसको क्या हो सकता है। अब 2-3 बीमारी का अंदाजा लगाते हैं। अब वो दवाई लिखता है, 2 टाइम लेना है सुबह शाम, इसका गार्गल करना है 2 टाइम, लिख देता है। और क्या बोलता है? 7 दिन बाद दोबारा मिलना। ये कौन है? अनट्रेन्ड डॉक्टर। इनको पता ही नहीं अभी इसको बीमारी क्या है। तो उन्होंने क्या है, 2-4 सिम्टम से एक अंदाजा लगाया और पहला जो डोज चलाया है वो नंबर 1 बीमारी का चलाया है। अब 7 दिन बाद आपको बुलाएगा। 7 दिन बाद अगर आप सही नहीं हुए, बोलता जी दवाई चेंज कर देते हैं, ये दवाई मत खाना आज के बाद, ये दूसरी दवाई चलाओ, क्योंकि ये नंबर 1 खत्म हो गया, अब ये दूसरा चलाएगा, सेकेंड बीमारी। अब कई बार क्या होता है, दूसरे बार में रिजल्ट आ जाता है, कई बार में तीसरे बार में रिजल्ट आता है, 21 दिन में सही होता है।
कई बार में पहले में ही रिजल्ट आ जाता है। ये कौन होते हैं? अनट्रेन डॉक्टर। लेकिन जो ट्रेन डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? जो ट्रेन डॉक्टर होते हैं वो आपसे सिम्टम्स पूछेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं, नब्ज टटोलेंगे, आंखें देखेंगे और फटाफट एक दवा लिख देते हैं और आप खाते हैं, 7 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। ऐसे ही होता है नहीं होता है? तो डायरेक्ट सेलिंग में भी 2 तरह के लीडर होते हैं, एक होते हैं ट्रेंड नेटवर्कर और एक होते हैं अनट्रेंड। अभी आप अनट्रेंड हैं, इसीलिए अभी आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना मुश्किल होगा ये सामने वाला सवाल क्या पूछ रहा है और उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए आपको कई बार फॉलोअप करना पड़ सकता है। अब जैसे हम लोग हैं तो हम एक बार बैठे तो हम बता देते हैं इसकी वाकई प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम हो गए ट्रेंड। अभी आप क्या हैं? अनट्रेंड। तो ऐसे डॉक्टरों को मैं एडवाइस देता हूं 5 इंजेक्शन एक साथ लेके बैठो और टपाटप 5 लगा दो, कोई तो काम कर ही जाएगा, हाँ या ना? ऐसे डॉक्टरों को मैं एडवाइस देता हूं कि सारे प्रश्न का जवाब दे डालो, कोई ना कोई तो बीमारी होगी ना उसकी, तो जो बीमारी होगी वो वाला दवाई काम कर जाएगा, वो ज्वाइन कर जाएगा, अगर आपको बचना है मेहनत से। तो हम लोग जब नए नए थे, हम अनट्रेंड डॉक्टर जब थे तो हम यही करते थे। हम सामने वाले के पास बैठे, वो ज्वाइन नहीं कर रहा है तो हम खुद ही बोलते हैं सर डाउट है ना आपके दिमाग में? मुझे पता है डाउट है। फिर प्रश्न का जवाब देते थे, सर पैसा नहीं है ना आपके पास? मुझे पता है सर आपके पास पैसे नहीं है। सारा इंजेक्शन ठोक देते थे। कई बार बंदा मर जाता था ओवरडोज की वजह से। ऐसा भी होता है। एक पागल जैसा बंदा था, जब उसको 2-3 घंटा समझाया, बोला सर अब हम कूद जाएंगे। हम बोला क्यों? बोला सर हमें तो लग रहा है कि जीवन मेरा निरर्थक है, अब हमें कुछ करना ही नहीं है। तो कई बार ओवरडोज होने से बंदा मर जाता है ना? कई बार सही डोज की वजह से बंदा तुरंत ज्वाइन कर जाता है। लेकिन उपाय यही है, या तो ज्वाइन करो या तो, इसलिए सारा इंजेक्शन दे देना। तो अगर आपको अंदाजा ना लगे इसकी समस्या क्या है, हिंदुस्तान के लोगों की प्रॉब्लम ये है, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, हाँ या ना? किसी को अगर चेताना बोलेगा अच्छा, और सब कुछ अच्छा है तो भी अच्छा बोल देते हैं, है ना? तो लोग बोलते कुछ और है, दिल में कुछ और होता है और जुबान पे कुछ और होता है। ये पकड़ने के लिए आपको धीरे धीरे जब ज़्यादा फॉलोअप करोगे तो आप समझने लग जाओगे। अभी थोड़ी मुश्किल आएगी, इसलिए अभी आप अनट्रेंड डॉक्टर हैं तो आपको मैं एडवाइस क्या दूंगा, 5 इंजेक्शन लेके बैठो साथ में, और तब तक मत छोड़ो जब तक 5 इंजेक्शन लगा ना दें। कोई ना कोई असर जरूर करेगा और एक से रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग जब काम करते थे, हम लोग फॉलोअप 6-6 घंटा फॉलोअप करते थे। कई बार तो हम ऐसे बैठ गए, शाम को 7 बजे से हमारा फॉलोअप शुरू हुआ, रात को 2 बज गए। अब बंदा लास्ट में परेशान होकर बोला सर ऐसा करो आप पैसा ले जाओ, कल फिर बैठते हैं आपके साथ। ऐसा हम लोगों ने फॉलोअप किया। और फॉलोअप करने में आपको बनना पड़ता है बेशरम। आपको महसूस खुद भी होगा कि यार हम गलत कर रहे हैं, हमें चले जाना चाहिए, लेकिन अपने आप को बोलो चल रुक, जब तक पैसा नहीं तब तक हिलना नहीं, जाना नहीं। समझ में आ रहा है? हम लोग ऐसे किया करते थे फॉलोअप, इसीलिए हमारे रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते थे। हम जहाँ बैठते थे वहाँ से पैसा लेके उठते थे, तब तक छोड़ते ही नहीं उसको जब तक कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छे से ना आ जाए। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि हम किसी के सामने बैठे तो उसको पूर्णतः सेटिस्फाइड करके उसका रिजल्ट अच्छे से निकाल के हम क्लोजिंग अच्छे से करवा लें। कर सकते हैं। हमारे बिजनेस में रिजल्ट निकालने के लिए अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। आपको यही वो चैप्टर होते हैं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया, आपको यही चैप्टर पढ़ लेने की ज़रूरत है, याद कर लेने की ज़रूरत है, इसमें मास्टरी हासिल कर लेने की ज़रूरत है। क्या आप कर सकते हो? आप ग्राउंड में जाओगे, लोगों से मिलोगे और आपकी रिजल्ट ना आए, जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ आपको। क्या तैयार हैं?